देशातल्या 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेशप्रमाणेच लक्ष लागून राहिले ते पंजाबमध्ये। गेल्या काही महिन्यांमध्ये पंजाबमध्ये झालेल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींमध्ये लक्ष वेधून घेतलं ते काँग्रेसचे नेते नवजोत सिंग सिद्धू यांनी। काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या नवजोत सिंग सिद्धू यांनी आक्रमक राजकीय रणनीतीने जसं आपल्या पक्षामध्ये वादळ निर्माण केलं तसंच पंजाबच्या राजकारणामध्ये सुद्धा। पंजाबमध्ये काँग्रेसची पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी नेमकी रणनीती काय आहे? मुख्यमंत्री पदासाठी काँग्रेसचा दावेदार नेमका कोण? आपच्या आव्हानाला काँग्रेस कसं तोंड देणार? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं खुद्द नवजोत सिंग सिद्धू यांच्याकडूनच जाणून घेतलीत एबीपी माझाच्या खास मुलाखतीमध्ये। बघूयात नवजोत सिंग सिद्धू यांची ही एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत। पंजाब में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन यहाँ की सियासत में एक चेहरा ऐसा है जो माहौल को हमेशा गरमाए रखता है। जिक्र कर रहा हूं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धू साहब, आप तो हमेशा ही माहौल को गरमाए रखते हो, लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि मेरा फ्यूचर मेरे एजेंडा पर निर्भर करता है, मैं इसका क्या मतलब समझूं? पहली बात तो इसमें मैं सुखबीर बादल नहीं हूं, हर बात में मैं। ये मॉडल पंजाब के लोगों का मॉडल है, ये पंजाब कांग्रेस का मॉडल है, ये बाबा नानक के फलसफे का मॉडल है। तो इसमें एक बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। ये मैं नहीं, ये तेरा तोलने वाला पंजाब के लोगों की ताकत को, संविधान की जो असली स्पिरिट है उसके मुताबिक उस ताकत को पंजाब के लोगों तक वापस पहुंचाने वाला ये मॉडल है। डेमोक्रेसी में विचार विटांतरा होता है। विचार विटांतरा होने के बाद फिर 5-7 लोगों में जब तक कंसेंसस नहीं बनता कोई भी चीज आगे नहीं आती है। लेकिन ये पक्की बात है, अगर मान लीजिए कि इसको मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया जाता या कोई इवेंट बट होता है तो फिर आपने इसलिए सवाल उठाया कि मेरा फ्यूचर इस एजेंडा पर है। मेरा फ्यूचर पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है। पंजाब के कल्याण में सिद्धू का कल्याण है। किरदार क्या है? किरदार यही है, किरदारों पे विश्वास होता है। तो किरदार का मतलब क्या है? किरदार का मतलब यह है कि मुझे अपने से ज्यादा पंजाब का जो ये मेरा परिवार है उसकी बेहतरी चाहिए। क्या सिद्धू को कांग्रेस पर यकीन है, एतबार है? कांग्रेस पे अथाह एतबार है। अपना जीवन प्रियंका जी और राहुल जी के दामन से बांध चुका हूं, आखिरी श्वास तक बांध चुका हूं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह दूं मेरे भाई? आपने कहा पंजाब में माफिया मॉडल चल रहा है जी। ये आपने एक नई संज्ञा निकाली है, इसका मतलब क्या समझूं मैं? पिछले 5 साल में आपकी सरकार माफिया मॉडल चला रही थी। पिछले 5 साल क्यों? पिछले 25 साल। पहले 5 का कर लेते हैं हिसाब। मैं कह रहा हूं पिछले 25 साल लाइए ना। आप 5 में लागे जिस गुट्टी में मुझे उलझा रहे हो, आजाद पंछी आजाद बन के उड़ूंगा। 25 साल से प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह मिल के खेलते आए हैं, कल्यूसिव फोर्स बन के खेलते आए हैं। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग बन के खेलते आए हैं। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। अपने बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते आए हैं। और ये जो 75-25 था इसने पंजाब को तबाह बर्बाद कर दिया। जब भी कोई नीति आती है तो मैं आंख बंद करके ये सोचता हूं कि भाई इस नीति से कतार में आखिरी आदमी जो खड़ा है उसका कैसे भला होगा, उसका जीवन कैसे बेहतर होगा। मैंने क्रिकेट खेली, पटियाल साहब आपने देखा, मैंने टेलीविजन किया आपने देखा, NDTV क्या बाकी सब शोज किए आपने देखा। वहां 19 का 20 नहीं कोई कर सकता। मर्सिलेस मीडियम, ये मीडियम गुरु मर्सिलेस मीडियम है। यहाँ 19 का 19.5 नहीं। और मेरा जो रे ह्यूम मेरा जो डायरेक्टर था वो कहता था नो न्यूज इज गुड न्यूज ऑन टेलीविजन। लेकिन ये राजनीति है साहब। 5 का 500 कर दो, 500 को 5000 कर दो, 0 को हीरो बना दो। आका चाहिए, इसलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आपने एक हफ्ता पहले कहा कि हम 2000 रुपया हर महिलाओं को देंगे, जो 5वीं पास बच्ची होगी उसको 5000 देंगे, 10वीं पास बच्ची को 10,000 रुपया देंगे, जो 12वीं पास होगी उसको 20,000 रुपया देंगे, जो कॉलेज जाएगी उसको स्कूटी देंगे, 2 लाख तक का कर्ज मुक्त जो है वो घरेलू काम के लिए महिलाओं को ऋण देंगे। तो साहब ये पैसे कहाँ से आएंगे? यही तो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में। ये माफिया में इन्वेस्टमेंट नहीं है पटियाल साहब, ये माफिया की जेब में से निकाल के इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है। ये केजरीवाल साहब की तरह नहीं है कि 18 साल के ऊपर हो महिला तभी देंगे। क्यों? वोट का ड्रामा है। फिर अगर 18 साल के ऊपर की महिला कोई देने तो उन्हें दिल्ली में क्यों नहीं दिए? अब मैं बताता हूं आपको। 5वीं
पास करेगी बच्ची 5,000। 8वीं पास इंसेंटिवाइज किया है, उसको इकोनॉमी का हिस्सा बनाया है, उसको इकोनॉमी का पहिया बनाया है, और रथ 2 पहियों पे चलता है। सिद्धू साहब, क्या ये जो आप बातें कर रहे हैं ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है या नवजोत सिंह सिद्धू का मैं मैनिफेस्टो कहता है? हूं कांग्रेस का प्रधान कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू। तो अगर कांग्रेस का प्रधान कोई बात कर रहा है तो कांग्रेस की तरफ से कर रहा है, प्रियंका जी की तरफ से कर रहा है, राहुल गांधी की तरफ से कर रहा है। मेरा अपना क्या है भाई? मैं कह रहा हूं अगर मैं कांग्रेस में ना होता तो इतने वोट से एमएलए बन जाता। कैप्टन अमरिंदर सिंह 800 वोट लेके गया था सोनिया मैडम के पास, तो 800 वोट लेके वो प्रधान बना। प्रधान बनने के बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गया। 78 सीटें भी लेके गए वो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि आखिर में ये पार्टी को ही वोट पड़ते हैं, फिर उसके बाद इंडिविजुअल भी आता है। पटियाल साहब, जरूरी नहीं है कि सिद्धू एक है, सिद्धू जैसे और भी कितने ही लोग हैं ऐसे जो पंजाब के ऊपर जान निसार करने के लिए तैयार हैं। इश्क जिनको है वतन पे खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी। पटियाल साहब, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते रहेंगे। सिद्धू साहब, कभी कभी मुझे डर लगता है आपकी बातें सुन के कि कांग्रेस ही डर तो नहीं जाएगी आपके इतने बड़े मंसूबे देख के? जिस आदमी का मंसूबा ही छोटा हो, जिसकी सोच ही छोटी हो, वो छोटी चीजों में उलझ जाएगा। मैं बात किसी कुएं की, मैं बात किसी छप्पड़ की नहीं करता, मैं बात समंदर की करता हूं। और समंदर इतनी बड़ी चीज है, उसमें इंसान अपना अस्तित्व खो देता है। मैं चाहता हूं कि पंजाब के कल्याण में हर आदमी अपना अस्तित्व खो दे। बड़े लोग इसीलिए बड़े होते कि उनका अस्तित्व ऐसा होता है कि कुछ और दूसरा उसमें मिलता है तो वो घुल मिल जाता है। परखना मत पटियाल साहब, परखना मत। परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलना हो तो जरा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। वो अस्तित्व खोने वाली बात है। अस्तित्व खोइए, अपनी मैं मिटाइए, इस शासक भाव को फेंकिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो शासक भाव था, ये फेंकना पड़ेगा। आपको लगता है कि बिना चीफ मिनिस्टर बने जितनी बातें आप कर रहे हो, इन बातों को पूरा कर सकते हो? देखिए, चीफ मिनिस्टर बनना मेरे हाथ में नहीं है, हाईकमांड के हाथ में, और सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों के हाथ में है। मेरा प्रयास इतना ही होता है कि जो मैं कर सकता हूं पल में, मैं वो करूं। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू एक ही दावा करता है, इस इलेक्शन के एंड तक पंजाब के लिए जीऊंगा, पंजाब के लिए मरूंगा, पंजाब के लोगों को ये अवगत करा दूंगा कि पंजाब के लिए जरूरी क्या है। इलेक्शन के बाद जो मेरे मुकद्दर में लिखा है वो कोई छीन नहीं पाएगा। और मुकद्दर इंसान का उसके कर्मों से बनता है। कर्म उस बछड़े के समान है जो 1000 गऊओं में अपनी मां ढूंढ लेता है। मैं अच्छे कर्मों में इन्वेस्ट करता हूं, पंजाब के कल्याण में। हर रोज देवी मां को मैं आराधना करता हूं, हर रोज वाहिगुरु ਨੂੰ मैं अरदास करदा कि पंजाब के कल्याण दे विच इस निके जे सिद्धू दा कल्याण नहीं तक। आपको क्या लगता है कि आप पंजाब का कल्याण चाहते हो, लेकिन अगर आप अपने कल्याण की बात करोगे पार्टी में या अपने चेहरे की बात करोगे तो पार्टी इससे खफा हो जाएगी? बात नहीं है, मैं पॉलिसी की बात करता हूं। तो बाकी चीजों की आप दिल ठोक के बात करते हैं, अपने चेहरे की बात क्यों नहीं होती आपसे? मेरी एक बात समझे, मैं पॉलिसी की बात करता हूं। जिसके पास पॉलिसी है, जिसके पास रोड मैप है, जिसके पास एक एजेंडा है, लोग उसी को वोट डालें। क्योंकि ये झूठ बेच बेच के पंजाब को बर्बाद कर डाला है लोगों ने। झूठे सपने बेच बेच के, शगुफे बांट बांट के, ये हवाई किले बना बना के लोगों को बर्बाद कर डाला है। सिद्धू साहब, आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो ना? इस डेमोक्रेसी में आपके चाहने से कुछ नहीं होता, लोगों के चाहने से सब कुछ होता है। पिछली बार एक लीडर जब निकला था तो जमीन फाड़ फाड़ के आवाज आई थी। यहां जमीन फाड़ने की आवाज आने ही नहीं दी जाती। रैलियां बंद, फलाना बंद, जो चीज सूट करती है उसको लिया जाता है। हराम के पैसे इतने इकट्ठे हो गए हैं, ढेरों ढेर। वो हराम के पैसे झूठ को बड़ा करने के लिए खर्चे जाते हैं। 250 लोग हायर करके, मेरे पास तो वो पैसे नहीं, गालियां देने के लिए रखे जाते हैं। झूठ को सच करने के लिए उसकी बूस्टिंग होती है। सिद्धू ने तो कभी बूस्ट नहीं किया, सिद्धू तो सच को बूस्ट करता। पर ये तो अच्छा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये माना कि भाई कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, पंजाब में भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो आप रैलियां जो है 15 तक तो रोकी है। मुझे लग रहा है आगे भी बढ़ेगा ये समय। हम तो रुकने वाले ही नहीं साहब। क्या आपके ये शो दिखेंगे नहीं लोग? क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे चैनलों पे नहीं चली? सच किसी बैसाखी पे नहीं चलता, झूठ लंगड़ा होता है। सच चलता है। सच्चे मार्ग चलिया उस्तत करे जहान। मेरे बाबा जी का फलसफा दुनिया में आज भी जिंदा है, वही कि सच के मार्ग पे चलो, सच्चे मार्ग चले उस्तत करे। ये मैं हमेशा मानता आया हूं। एक बार जिंदगी में थोड़ा टूटा था मैं राजनीति में।
आपको लगता है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ये इतना आसान है जितना आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं आसान तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद चल के नहीं आता। हाथ करने से ही बुरकी मुंह में डलती है पटियाल साहब। The only thing that you will get without effort is dandruff। सिकरी से अलावा कुछ नहीं मिलता बगैर मेहनत। पिछली बार कांग्रेस ने कहा था कि एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला होगा। जी। इस बार टिकटों का दौर और मंथन, आपकी परेशानी भी काफी होगी इन मेरी दिनों। कोई परेशानी नहीं। मेरी घरवाली ने पहले दिन इस्तीफा दे दिया था। मेरा बेटा फटाक करके छोड़ के चला गया था। पापा दे अक्यूज यू ऑफ नेपोटिज्म। जिस आदमी के परिवार में इतना दम हो, इतनी सच्चाई हो, इतनी खुददारी हो, उसे कोई काहे की परेशानी। सिद्धू सिद्ध था, सिद्ध है, सिद्ध रहेगा। बाकियों के लिए भी क्या ये फॉर्मूला इस बार भी लागू रहेगा कि एक परिवार एक पार्टी? देखिए नहीं, फिलहाल तो माकन साहब का जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है, एक परिवार एक पार्टी और एक टिकट। हाँ। प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात कही जो पंजाब को काफी शर्मसार कर देने वाली है। फिरोजपुर रैली में जब वो आए, लौटते हुए बठिंडा में उन्होंने कहा, जिंदा वापस जा रहा हूं, अपने सीएम को ये बोल देना। तो पंजाबियों के लिए ये बात उनकी सेहत और उनके स्वभाव के मुताबिक नहीं है, और ऐसा इसलिए हुआ कि आपकी सरकार उनका सुरक्षित विजिट नहीं करवा पाई। एक ऐसा इतिहास रचा जा रहा था जो गौरव में ही नहीं था, जो कलंकित कर देता। क्या कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 70,000 कुर्सी को एड्रेस करके खाली कुर्सी को आ सकता था? बस इतना ही फर्क समझिए आप। अगर वहां से हेलीकॉप्टर की परमिशन थी तो क्यों हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया गया? पीएम का हेलीकॉप्टर वहां से 3 मिनट में वहां पहुंच जाता। सिर्फ पतली गली से निकलने के लिए, इस बात से बचने के लिए ये स्वांग रचाया गया। वो प्रधानमंत्री हमारे भी तो हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पंजाब के प्रधानमंत्री भी हैं भाई, मेरे प्रधानमंत्री भी हैं। तो भाई ये तो हो सकता है कि 2 लोगों ने विरोध कर दिया, उनका मौलिक हक है, लेकिन उनकी जान को खतरा है, ये पचता ही नहीं है, ये सजता ही नहीं है। ये तो एक बहाना था। लेकिन रैली में भीड़ कम है, ये तो जब वो बठिंडा से चले होंगे तब भी उनको बताया गया होगा कि लोग कम है, फिर वो चले तो क्यों? उनको बताया ये गया होगा, उन्होंने कहा होगा चलो भाई ऐसे करो, चले। नहीं तो वहां से 3 मिनट में अगर वो वहां पहुंच जाते तो सोचो फिर आपकी खबर क्या बनती? फिर क्या आप सिक्योरिटी की खबर चलाते? खाली कुर्सियों में प्रधानमंत्री का भाषण, क्या ये चलता? गोदी मीडिया की तो गोद जल जाती, आग लग जानी जी गोदी च गोद में बारूद। हमें उनका सम्मान है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री की गरिमा प्रधानमंत्री की। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री सेफ पैसेज लिया उन्होंने, फेस सेविंग की उन्होंने, हमें कोई आपत्ति नहीं। सिद्धू साहब, आप 4.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर डालकर क्यों? क्या अपनी जिम्मेदारियों से कांग्रेस बच जाएगी? क्यों? नवजोत सिंह सिद्धू ने सत्ता नहीं हटाई। उस 4.5 साल नवजोत सिंह सिद्धू ने सत्ता छोड़ी, सवाल किए, सवालों का जवाब नहीं दे पाया कोई। यदि सत्ता ही हटानी होती तो सिद्धू भी इसी सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल होके एक मंत्री बनके गौण होके रह जाता है। इसलिए पटियाल साहब, देवता फिर देवता है, चाहे वो कुएं की गहराई में क्यों ना खड़ा हो, और बौना फिर बौना है, चाहे वो पर्वत के शिखर पे क्यों ना खड़ा हो। अगर पर्वत के शिखर पे खड़ा होके भी वो रेता बेचता है तो फिर रेता चोर ही है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू को ये लगता है कि इन बातों को कह के और कैप्टन की गलतियों को गिनवाकर लोग कांग्रेस पे फिर यकीन कर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग शिखर पे बैठे हुए आदमी पे यकीन कर सकते हैं, क्योंकि ताकत ही एक आदमी के बाद में सेंट्रलाइज हो चुकी है ये पावर। इसको डिसेंट्रलाइज कोई नहीं कर पाया। 12,000 पंचायतों की ताकत एक कमरे में सीमित कर दी। राजीव गांधी जी का सपना था पंचायती स्वराज, पंचायती राज। कहां है वो पंचायती राज? एक ईमानदार आदमी ने विजन दी, तुमने वो 12,500 सरपंचों की ताकत लेके एक कमरे में, एक मिनिस्टर के कमरे में, और फिर उसको एक मिनिस्टर के कमरे से एक चीफ मिनिस्टर के हाथों में दे दिया। 5-5 लाख लेके आप सरपंच लगाते हो। 170 ताकतें सरपंचों की, वो कभी यूज नहीं कर पाए। आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि जो 5 साल से सरकार चल रही है उसने किया क्या। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक, एक आदमी ऊपर ठीक चाहिए। ली वॉन कू, सिंगापुर स्टोरी, एक मच्छी मार्केट को द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बना दिया। उनको किसी ने पूछा करप्शन दूर कैसे करोगे, उसने कहा आई विल पनिश पीपल एट द टॉप। ऊपर एक ईमानदार बंदा चाहिए। फिश स्टार्ट्स टू स्टिंक एट द हेड। तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये सब कुछ बदल जाएगा। इस सिस्टम को बदलने के लिए एक ईमानदार आदमी की ऊपर जरूरत है। ये सिस्टम तभी बदलेगा। अगर ये सिस्टम इस बार नहीं बदला, उस कगार पे हैं कि अब तो राम ही जान बचाए बेड़ा पार लगाए। आप कांग्रेस को ये बात जो मुझे कैमरा पर कह रहे हैं, ये क्यों नहीं कह देते कि इस पंजाब को मैं बचा सकता हूं, आप मुझे
इस कांग्रेस की पंजाब में बारात का दूल्हा बनाइए। बाबे नानक के इस गुरसिख में न मैं थी, न मैं है, न मैं रहेगी। करतारपुर में जब बाबा जी ने बुलवाया था अपने इस कुकर को, तो इस कुकर ने कहा था बुलंद आवाज में, मेरी मैं मुक्की फिर तू ही तू, जिथे मैं मेरी उथे नहीं है बाबा तू। आज भी आप काफी जज्बाती भी हैं और थोड़ा नाराज भी लग रहे हैं। एक बार आप क्रिकेट के ग्राउंड पर भी नाराज हुए थे और मैंने छोटे होते देखा था कि आप जा रहे थे सीधा आमिर सोहेल की तरफ। वो क्या था? उसने पंजाबी वाला श्लोक छोड़ा, खून उबल गया। वकार आया, वकार मेरा दोस्त था, उसने भी वैसा ही पंजाबी का श्लोक सुनाया। मैं क्या उंगल कटिया टुंडा कर दूं, ला दूं बा, समझे कि नहीं। फिर मैं उसकी तरफ गया, महा मुकदमा एक पिया हुआ, दुआ भी सही। तो वो घबरा गया। चलो वो दोस्त है, अब काहे के लिए उस बात को। मैं घबरा गया, मुझे यूं लगा कि यार मैं इस तरह से हिंसक होके उनकी तरफ बढ़ा हूं तो मुझे टीम में से ही ना निकाल दें या कुछ ऐसी बात ना हो जाए। अगले दिन सुनील गावस्कर ने लेख लिखा, आई फॉर एन आई। हो मैं क्या, तो हीरो बन गए, समझे नहीं। दुनिया पता नहीं कितने बिलियंस वो वीडियो चली। सिद्धू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, रब दे अगे सिद्धू दी की औकात है, जर्रे तो भी छोटी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब। आज पूरे जज्बात से पंजाब की बात की सिद्धू साहब ने। आज अपने हरफन मौला स्टाइल में उन चीजों को उठाया जिनको लेकर सिद्धू साहब के जज्बात और दिल में तकलीफ है, और इन्हें शायद ये लगता है कि हमारे माध्यम से ही सही, लेकिन पंजाब इनको दिल को जरूर समझेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। खटैक। तर पंजाबच्या राजकारणात पुढच्या महिनाभरामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळू शकतं याची एक छोटीशी झलक होती असं म्हटलं तर चुकीचं ठरू नये। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।